हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का लेट्स बी लिटरेट में और पॉलिटी की दूसरी क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट पॉलिटी के बारे में। यानी कि मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी कंपनियों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा कौन कौन से कानून, कौन कौन से नियम कब कब भारत पे आए, उन सब के बारे में। और अब मैं पढ़ने वाला हूँ जो हमारा जो संविधान है उसमें जो रिलेटेड मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में। नहीं, सारे के सारे अनुच्छेद या आर्टिकल मैंने पूरे बोर्ड पे लिख रखे हैं। उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। मेरा मानना है अगर आप इन 2 वीडियो को देख लेते हैं पूरे, तो ऐसी कोशिश है मेरी कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और ये आशा भी रखता हूँ कि आप उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। बेशक इस बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैं जो बोलूँगा उसे आप सुनेंगे और अपने कॉपी पे नोट करेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आप अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले जाके देखिए, उसके बाद इसको देखिए। अगर उसे आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसे भी अच्छे से समझ जाएंगे। क्लियर बात है? कब कब कौन सा कानून लागू हुआ था उसके बारे में सीधी बात की है। तो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। यानी आर्टिकल 1 से लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल में सारे के सारे लिख रखे हैं। मैं जो भी बताऊं बात, आप उसे सुनना अच्छे से और अपनी कॉपी पे नोट करना। उम्मीद है आप समझेंगे उस बात को और नोट भी करते चलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैंने जैसा कि मैंने ऊपर डाल रखा है कंप्लीट पॉलिटी क्लास, कंप्लीट पॉलिटी क्लास। ठीक है, देखिए पहली क्लास मैंने आप डाल रही है और दूसरी है ये, और ये आपके लिखा रहा है रिवीजन क्लास। यानी रिवीजन हो रहा है ये। आप समझ नहीं सकते, समझ तो सकते हैं, लेकिन आपने अगर पहले पढ़ा है तो आप और अच्छे समझ जाएंगे। ये रिवीजन के तौर पे क्लास होने वाली है। क्लियर है? तो सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या लिखा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ किसको बोला गया? हमारे देश को बोला है। हमारे देश का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किस में है? आर्टिकल 1 में। तो संघ का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया। न कहीं हिंदुस्तान है, न आर्यव्रत है, न जम्मू द्वीप है, ऐसा कोई भी नाम नहीं है। न ही सोने की चिड़िया कोई नाम दे रखा है संविधान में। संविधान में केवल क्या नाम दे रखा है? भारत अथवा इंडिया। और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आर्टिकल 5 में क्या? प्रारंभ कर नागरिकता। यानी संविधान जब बना था उस समय भारत में जो भी व्यक्ति था उन सबको नागरिकता किस कब दी? आर्टिकल 5 के हिसाब से। संविधान प्रारंभ, ये लिखा नहीं है पूरी बात सही से, प्रारंभ पर नागरिकता संविधान के निर्माण के समय। आर्टिकल से नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। यानी कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है, भारत से बाहर विदेश में निवास करने लगता है, उसके नागरिकता के अधिकार कब तक बने रहेंगे उसके बारे में। या कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसके अधिकार कब तक बने रहेंगे, उन सब के बारे में क्या दे रखा है कि नागरिकता के अधिकार कब तक बने रह सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के हिसाब से? 10 के। अनुच्छेद 13 देखा मूल अधिकारों का अल्पीकरण है। मूल अधिकारों को घटाया बढ़ाया जा सकता है या नहीं? अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 इसी एक विवाद है जो आपको शायद याद होगा, गोलकनाथ केस से संबंधित। ठीक है, तो मूल अधिकारों का अल्पीकरण के बारे में कौन सा? अनुच्छेद 13। कब किए जा सकते हैं, कब नहीं किए जा सकते। और 14 क्या है? विधि के समझ समता और विधि का समान संरक्षण। कानून सबके लिए बराबर है और सबके समान का कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नज़र में सब बराबर है। ये क्या है? 2 लाइनें हैं। विधि के समझ समता और विधि का समान संरक्षण। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नज़र में सब बराबर है। हमारे लिए भी कानून आप वो है, वो उसके लिए भी कानून है, और कानून जो हमारे लिए बनेगा वो उसके लिए भी बनेगा। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर समानता। धर्म जाति लिंग स्थान के आधार पे समानता किसके? 15। 16 क्या है? लोक नियोजन में समानता है। यानी कि लोक नियोजन क्या है? किसी भी सरकारी पद के बारे में। ठीक है। 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। कोई यानी राजा महाराजा की कोई उपाधि नहीं धारण कर सकता, हर एक व्यक्ति, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। 19 में बोलने की स्वतंत्रता। यानी बोलने के, यानी हम जो बोल रहे हैं सभा कोई बात अपनी बात रखते हैं किसी के सामने, बोलने की सभा कर सकते हैं, कमेटी कर सकते हैं, इन सभी के बारे में क्या? अनुच्छेद 19 में। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी प्राणों का संरक्षण है सभी के पास, किसी के कोई प्राण की गुलामी नहीं रख सकता। ठीक है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार दे रखा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पिछले बार के पैटर्न क्वेश्चन में आया भी था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। मानव दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम पर रोक अनुच्छेद 23। यानी कोई व्यक्ति किसी को गुलाम नहीं बना सकता। अनुच्छेद 25 धर्म को अबाध रूप से मानने का। कोई व्यक्ति चाहे तो अपना किसी भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रों में क्या लोग अपने अपने कार्य कर रहे थे। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी अल्पसंख्यकों के, यानी जो SC ST वर्ग है, उसके अलावा जो अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, इन सब के हितों का संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 32 का सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के हितों की सुनवाई करता है। ठीक है।
जो कौन कौन सी हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुच्छेद 36 क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व यानी जो राज्य क्या करेगा, अपने कल्याणकारी यानी जो राज्य अपनी कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा, ठीक है, यानी जिससे प्रत्येक व्यक्ति को क्या हुए, अधिकार मिल सके, स्वास्थ्य अच्छा रह सके, इन सभी के बारे में वर्णन है, लेकिन इसके का राज्य बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था बनाए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी होगी, यानी लिंग समान रखना होगा, यानी धन का समान वितरण करना होगा। ये सब किसके बारे में है, अनुच्छेद 38 में स्त्री पुरुष को समान वेतन की बात की गई है, ठीक है। अभी लिखा अनुच्छेद 39 स्त्री पुरुष की आवश्यकता, यानी स्त्री को भी कार्य मिलना चाहिए, पुरुष को भी कार्य मिलना चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन की बारे की बात है। 42 में स्त्री प्रसूति सहायता, यानी कोई भी स्त्री प्रसूति की बात है, गर्भवती महिला के लिए क्या योजना चलाई जाए, एम्बुलेंस जो चलती है इसी के अंतर्गत चलती हैं। अनुच्छेद 44 के समान सिविल सत्ता, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। अब जैसे कि ये पूरे देश में लागू नहीं है, लेकिन गोवा में ये लागू है, ठीक है। समान सिविल सहायता यानी मुस्लिम व्यक्ति अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनवाई करता है, ये बात अलग है। 45 कहता है नवजात शिशु, यानी कि प्रत्येक राज्य का नवजात शिशुओं के लिए क्या करेगा, अलग अलग टीके वगैरह चलाएगा, स्वास्थ्य का पोषाहार के लिए बात करेगा, इन सब के लिए अनुच्छेद 45। तो नवजात शिशु। अनुच्छेद 46 SC/ST के हितों का संरक्षण करेगा, यानी SC/ST जो समुदाय है उनके बचाए रखेगा। हरिजन एक्ट वगैरह जो का प्रयोग करते हैं लोग, इसी के अंतर्गत कर लेते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी वो गलत है, हरिजन एक्ट अलग बात है। तो SC/ST के लिए हितों का संरक्षण, यानी राज्य क्या करेगा, जो भी छोटे छोटे समुदाय हैं उनका क्या करेगा, बचाव करेगा। 47 कहता है मादक पदार्थों पर रोक, यानी आप देखते हैं त्यौहार जब आते हैं तो क्या छापेमारी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, नहीं छापा वगैरह किसके लिए होता है, इसी के लिए। राज्य क्या करता है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, हर एक व्यक्ति का हमारे राज्य में, उसके लिए। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करें, कृषि को अन्य प्रकार के बीज वेराइटी, पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करेगा। अनुच्छेद 48 का इसी में दिया होता है कि इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण के संबंधित है, यानी पर्यावरण को बढ़ावा, पेड़ पौधों का पौधारोपण चालू करेगा। 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तुएं जो भी उनका समान संरक्षण करेंगे, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं स्थान है उनके लिए सफाई व्यवस्था, ठीक है, उनको कोई हम गंदगी न फैलाए, और कह सकते हो कोई भी बाहरी हमला ना हो उन पर जिससे नुकसान पहुंचे उसको, उन सभी के बारे में। अनुच्छेद 50 कहते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, यानी कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अलग काम करेगी, इन दोनों में क्या कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पृथक की बात करिए अलग अलग। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए आपको राज्य को, ठीक है। 51 का कहता है मौलिक कर्तव्य, जो आपको पता होंगे, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11, ठीक है। आगे अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की पद की अवधि कितनी होगी, 5 साल होगी, ठीक है, या जब तक कोई अगला व्यक्ति चुना नहीं जाता है तब तक। अनुच्छेद 57 क्या कहती है, योग्यता कहती है। अनुच्छेद 60 में क्या देखा, राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पे। अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद दे रखा है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, उसकी कितनी होगी, 5 साल होगी, या कोई व्यक्ति जब तक नहीं चुन जाता तब तक। 69 में क्या है, शपथ के बारे में बात की है, उपराष्ट्रपति की शपथ ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी ऐसा संबंध आता है, कोई ऐसी प्रक्रिया आती है जिससे वो नहीं हो पा रही है पूर्ण, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान के मामले दिए गए हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद दिया गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जिसका किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 75 में देखा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और जो भी मंत्री पद उसके कार्य वगैरह सभी के सभी किसमें दे रखे हैं, 75 में दे रखे। तो मंत्रिपरिषद 74 में, प्रधानमंत्री किसमें, 75 में, ये आपको याद रखना होगा। 76 में क्या है, महान्यायवादी है, ठीक है, महान्यायवादी। 165 में क्या है, महाधिवक्ता। महान्यायवादी किसके लिए होता है, देश के लिए, महाधिवक्ता राज्य के लिए होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, महान्यायवादी, इसे क्या बोलेंगे, महाअधिवक्ता, इसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। 79 में क्या है, संसद है, ठीक है, संसद की बात की गई है। 80 में क्या है, राज्यसभा है। 81 में क्या है, लोकसभा है। 83 में क्या है, सदनों की अवधि क्या है, राज्यसभा के सदन की अवधि क्या होगी और लोकसभा के सदन की अवधि क्या होगी। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात की गई, राष्ट्रपति कब कब विशेष अभिभाषण देगा। अनुच्छेद 89 में क्या है, सभापति उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद दिया गया है। 93 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, किसके, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में।
98वें संसद का सचिवालय की बात की गई है। सचिवालय का किस में उल्लेख है? 98 में। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक की बात की गई है, यानी संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है और राष्ट्रपति क्या इसको बुलाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 107 में क्या दे रखा है? सामान्य विधेयक दे रखा है। क्या दे रखा है? सामान्य विधेयक। 110 में क्या है? धन विधेयक दे रखा है। कहाँ पे आएगा? हमेशा लोकसभा में आएगा। 117 में क्या है? संचित निधि दे रखी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 117 में क्या है? संचित निधि। क्लियर बात है, जहाँ से क्या आता है? वेतन वगैरह आते हैं अधिकारियों के। 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश दे रखा है। और 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश दे रखा है। ये दोनों लिख रखे हैं मैंने। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में और राज्यपाल का 213 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन है। और हाई कोर्ट का किसमें? 214 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 214 में क्या है? हाई कोर्ट है। 143 में क्या है? राज्य सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर कभी किसी व्यक्ति किसी भी मामले में सुनवाई, किसी मामले में ऐसी कोई विपदा आ गई है, ऐसी कोई चरण आ गया जहाँ पे वो कोई काम निर्णय लेने वाला है, तो उसके लिए सलाह क्या करेगा? वो राष्ट्रपति किससे ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा कैग की बात की गई है। 153 में क्या है? राज्यपाल की बात की गई है। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। तो ये आपके 52 में क्या? राष्ट्रपति है। और 153 में क्या है? 52-53 ऐसे करके 52 में राज्यपाल, 153 में क्या है? 52 राष्ट्रपति, 153 में क्या है? राज्यपाल। 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ की बात की गई। राज्यपाल की शपथ। 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि ये विधानमंडल यानी राज्य के मंत्रिपरिषद की बात की गई है। 168 में क्या है? विधानमंडल है। 169 में क्या है? विधान परिषद है। 170 में क्या है? विधानसभा है। और 324 में क्या है? चुनाव आयोग है। ठीक है। और 325 में क्या है? मतदाता। ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, जितने भी अनुच्छेद थे, मैंने सारे के सारे इस बोर्ड पे लिख दिखे थे। और अगर आप इसे नोट कर ले तो कोई भी आर्टिकल बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा तो शायद ही कोई रह गया होगा, लेकिन कोई भी नहीं रहा है। मैंने शायद अगर कोई रह जाता है तो मैं अगली वीडियो और बना दूंगा, उस पर हो जाएगा। लेकिन 2 वीडियो में इसमें कंप्लीट पॉलिटी हमने कवर कर रखी है। इन दोनों को पढ़ लेंगे तो पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, जो आर्टिकल या थ्योरेटिकल पूछा जाएगा वो। ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। तो आप इन दोनों को जरूर पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा। क्लियर है। जैसे कि ऊपर मैंने लिख रखा था, ये पॉइंट रहेगा। तो प्रारंभ में कहते हैं 8 अनुसूची संविधान में, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे जब संविधान बना था तब। लेकिन वर्तमान में कितने? 22 अनुसूची है, 25 भाग में, 474 अनुच्छेद। अनुच्छेद 1-2 बढ़ भी सकता है, लेकिन इतनी ही है मेरे जो। अगर आप कोई होता है तो आप विकिपीडिया सर्च कर लीजिएगा, लेकिन इतनी ही है 474। ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।